प्रत्यावर्तन। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है। कलकत्ता के एक छात्रावास में रामनिधि दास नामक एक युवक रहकर कॉलेज में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। रामनिधि बाबू यूं तो छात्र थे, परंतु वे अल्पायु नहीं थे। अनुमानतः 25 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। उनका गृह जनपद वीरभूम था। उनकी बातचीत में उस क्षेत्र की एक विशिष्ट देशज शैली का प्रभाव स्पष्ट झलकता था, जिसे वहां के अन्य छात्र बेढब या देहाती कहकर उनकी पीठ पीछे उनका उपवास उड़ाया करते थे। रामनिधि बाबू स्वभाव से बड़े ही शौकीन मिजाज व्यक्ति थे। उनके पिता ने अच्छी खासी धन संपत्ति छोड़ी थी, जिसके वे अकेले स्वामी थे। छात्रावास में उन्होंने अधिक किराया देकर अपने लिए एक अलग कक्ष ले रखा था। उस कक्ष के फर्श पर एक बड़ी शतरंज की जाजम बिछी थी। कोने में एक सुंदर छतरी वाला निवाड़ का पलंग था, जिस पर दूध जैसी सफेद और बारीक जाली वाली मच्छरदानी झूलती रहती थी। कक्ष के एक ओर एक मेज और उसके चारों तरफ कुर्सियां सजी थी, जिसके निकट बने पुस्तक आधार पर उनकी चमकती हुई जिल्द वाली पाठ्य पुस्तकें व्यवस्थित रखी थी। दूसरी ओर एक तिपाई पर एक विशाल दर्पण सुशोभित था, जिसके आसपास सुगंधित द्रव्यों, तेलों और पाउडर के डिब्बे बड़ी सजावट से रखे गए थे। उस दिन रविवार था और छात्रावास का अधिकांश भाग रिक्त हो गया था। जिन छात्रों के घर या ससुराल समीप थे, वे शनिवार को ही प्रस्थान कर चुके थे और अब सोमवार को ही लौटेंगे। रामनिधि और 2 अन्य छात्र ही उस विशाल भवन में शेष रह गए थे। वे दोनों छात्र सायंकाल रामनिधि बाबू के कक्ष में बैठकर धर्म के विषय पर गहन चर्चा कर रहे थे। जिस समय की ये कथा है, उस समय बंगाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का ज्वार उठा हुआ था। पिछली पीढ़ी के कॉलेज जाने वाले छात्रों की भांति अब के छात्र स्वेच्छाचारी नहीं रहे थे। मुसलमानों की दुकानों के चॉप, कटलेट और कबाब तो बहुत दूर की बात है। अब तो वे डबल रोटी और बिस्कुट तक का त्याग कर चुके थे। अधिकांश छात्रों के मस्तक पर शिखा विराजती थी। ब्राह्मण छात्र बिना संध्यावंदन किए जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। बंकिम बाबू की देवी चौधरानी उसी समय प्रकाशित हुई थी और कई उत्साही युवक गीता का पाठ आरंभ कर चुके थे। सर्वत्र हरिनाम की ध्वनि गुंजायमान थी। उन दोनों छात्रों और रामनिधि के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। रामनिधि बाबू के विचार कुछ ईसाई शैली के थे, जो उस समय के हिंदू रिवाजों से मेल नहीं खाते थे। छात्रावास के प्रबंधक के आदेशानुसार प्रत्येक एकादशी को वहां भात नहीं बनाया जाता था। सुबह छात्र कुछ फलमूल खाकर कॉलेज चले जाते और रात्रि में पूड़ी, पायस और मोहनभोग का प्रबंध होता। रामनिधि रात्रि में तो सबके साथ एकादशी मना लेते, पर दिन में वे अपने सिद्धांतों पर नहीं टिकते थे। वे गुपचुप तरीके से दुकान से डबल रोटी, बत्तख के अंडों की कालियां और तली हुई झींगा मछलियां मंगवाकर उनका भक्षण कर लेते थे। इसी कारण छात्रावास के सभी छात्र उनसे रुष्ट रहते थे। कोई उनका उपहास करता तो कोई बड़ी गंभीरता से उन्हें उपदेश देने लगता। शरद बाबू ने तर्क देते हुए कहा, रामनिधि बाबू, आप चाहे जो भी कहें, पर हमारा हिंदू धर्म कोई आडंबर या ढकोसलान नहीं है। इसमें आदि से अंत तक विज्ञान समाहित है। उठने में विज्ञान, बैठने में विज्ञान और सोने में भी विज्ञान। आप हमारे कहने पर कुछ दिन नियम से एकादशी करके तो देखिए, आपके स्वास्थ्य को कितना लाभ होगा। रामनिधि ने अविश्वास की एक कुटिल मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा, तो जरा मुझे भी समझा दीजिए कि इस एकादशी के उपवास में कितना विज्ञान छिपा है। छात्रावास के प्रबंधक कार्तिक बाबू तुरंत बोले, कितना विज्ञान? पूर्ण विज्ञान, 100% विज्ञान। क्या आप ये नहीं मानते कि अमावस्या और पूर्णिमा को मनुष्य का शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर टूटते हैं, वात के रोगियों का दर्द बढ़ जाता है और बुखार चढ़ता है? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? हां, मानता हूं। परंतु ऐसा क्यों होता है, ये मैं नहीं जानता। कार्तिक बाबू ने व्याख्या करते हुए कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन तिथियों में शरीर रसस्थ हो जाता है। शरीर के भीतर जलीय तत्व बढ़ जाते हैं। उन्हीं रसों को सुखाने के लिए मुनि ऋषियों ने एकादशी के उपवास की व्यवस्था की है। रामनिधि बाबू ने प्रति प्रश्न किया, अति उत्तम। पर यदि रसों को सुखाना ही उद्देश्य है, तो अमावस्या या पूर्णिमा को उपवास क्यों नहीं किया जाता? एकादशी का ही चुनाव क्यों? कार्तिक बाबू ने गर्व से मस्तक ऊंचा किया और बोले, इसके पीछे गणित शास्त्र की एक गूढ़ पहेली है। देखिए,
चंद्रमा एक मास में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सत्य है ना? हाँ, सत्य है। एक पूरी परिक्रमा का अर्थ हुआ 360 डिग्री। सही है ना? एक पक्ष में चंद्रमा 180 डिग्री की यात्रा करता है। प्रतिपदा से लेकर एकादशी तक की दूरी इस यात्रा का 2/3 भाग होती है और एकादशी से पूर्णिमा तक की दूरी 1/3 भाग। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, आगे कहिए। 180 डिग्री का 1/3 भाग हुआ 60 डिग्री। अब बताइए, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? रामनिधि बाबू ने उत्तर दिया, 60 डिग्री। कार्तिक बाबू ने विजय के भाव से कहा, बस यही कारण है कि एकादशी को उपवास का विधान है। 60 डिग्री, एक्यूलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। शरीर के समस्त रस इक्विलिब्रियम यानी संतुलन प्राप्त कर सके, इसी वैज्ञानिक कारण से ऋषियों ने एकादशी का उपवास निश्चित किया है। शरद बाबू ने भी स्वर मिलाया, और रामनिधि बाबू, आपको यह भी समझना चाहिए कि जिन्होंने रामायण, महाभारत और गीता जैसे महाकाव्यों की रचना की, जो वेद वेदांत और उपनिषदों के रचयिता थे, क्या वे आपको अकारण ही कष्ट देने के लिए एकादशी के उपवास का नियम बना गए होंगे? आपसे उनकी भला क्या शत्रुता थी? रामनिधि बाबू कुछ क्षणों के लिए हतप्रभ रह गए। अंत में उन्होंने पूछा, अच्छा कार्तिक बाबू, ये जो आपने एकादशी और 60 डिग्री वाली बात कही है, क्या ये किसी प्राचीन शास्त्र में लिखी है या ये आपकी अपनी मौलिक उपज है? कार्तिक बाबू ने तपाक से कहा, ये न तो किसी शास्त्र की बात है और न ही केवल मनगढ़ंत। इसे मैंने स्वयं गणित के सूत्रों से निकाला है। क्या हमने रेखा गणित और त्रिकोणमिति केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ी है? रामनिधि ने एक और शंका जताई, अच्छा, यदि शरीर के रसों को सुखाना ही उद्देश्य है तो फलमूल खाने से रस सूख जाते हैं, पर डबल रोटी और तली हुई मछली खाने से नहीं सूखते। मुझे तो डबल रोटी की तुलना में फलमूल अधिक रसीले और गीले प्रतीत होने लगते हैं। कार्तिक बाबू बोले, ये चिकित्सा शास्त्र का विषय है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर आयुर्वेद और एलोपैथी का अध्ययन करूंगा, तब निश्चित ही इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी खोज निकालूंगा। आप देख लीजिएगा। संध्या निकट आते देख कार्तिक बाबू और शरद बाबू अपने दैनिक संध्या वंदन के लिए उठ खड़े हुए। रामनिधि बाबू ने अपना स्टोव जलाया और चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। उक्त घटना के कुछ दिनों पश्चात एक सायंकाल एक वृद्ध ब्राह्मण छात्रावास में आए। उनके शरीर पर एक नामपट अंकित नांगली थी, पैरों में चट्टी के जूते थे, एक हाथ में एक फटा पुराना मैला सा कैनवास का बैग था और दूसरे हाथ में एक छाता। छात्रावास के द्वार पर कार्तिक बाबू और शचीन्द्र बाबू खड़े थे। वृद्ध ने निकट आकर पूछा, बेटा, ये किसका घर है? कार्तिक बाबू ने उत्तर दिया, ये एक छात्रावास यानी मेस है। वृद्ध आश्चर्यचकित होकर बोले, मेस? वो क्या होता है? शचीन्द्र बाबू ने समझाया, मेस अर्थात यहां छात्र रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तुम सब किस जाति के हो बेटा? यहां ब्राह्मण भी है, कायस्थ भी है और एक वैद्य भी है। तुम सब किस जिले के निवासी हो? यहां विभिन्न स्थानों के छात्र हैं, हुगली, नदिया, बर्दवान और एक वीरभूम जिले का भी है। वृद्ध ने जैसे राहत की सांस ली और उत्सुकता से पूछा, वीरभूम जिले का यहां कौन है बेटा? यहां रामनिधि बाबू नाम के एक सज्जन हैं, रामनिधि दास, कायस्थ। सूरी के पास ही किसी गांव में उनका घर है। वृद्ध आश्वस्त होकर बोले, मेरा घर भी सूडी ही है। मैं आज दोपहर की रेलगाड़ी से कलकत्ता पहुंचा हूं। मेरा एक शिष्य यहां रहता था। मैं उसी के घर जाने का विचार कर रहा था, पर वहां पहुंचकर पता चला कि उन्होंने घर बदल लिया है और नए पते का किसी को ज्ञान नहीं है। एक तो ये मेरा कलकत्ता का प्रथम प्रवास है, ऊपर से रात्रि का समय। मैं कहाँ जाऊं? कुछ लोगों ने परामर्श दिया कि होटल चले जाइए, पर बेटा, मैं एक ब्राह्मण पंडित ठहरा। होटल में तो 36 जातियां एक साथ बैठकर भोजन करती हैं। मैं वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वे सब ईसाई और म्लेच्छों वाले आचार व्यवहार मुझसे नहीं होंगे। तुम सब भले घर के संतान प्रतीत होते हो। यदि आज एक रात के लिए मुझे शरण दे दो तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उन दोनों छात्रों ने बड़े आदर के साथ उन्हें छात्रावास के भीतर प्रवेश कराया। ऊपर की मंजिल पर एक कक्ष रिक्त था, वहीं उनके ठहरने का प्रबंध किया गया। हाथ पांव धोने के लिए जल मंगवाया गया और उनकी संध्या वंदन की व्यवस्था की गई।
बाजार से ताजा फलमूल मंगवाकर उन्हें जलपान कराया गया और अंत में एक नया हुक्का खरीदकर उसमें जल भरकर और तंबाकू सजाकर उन्हें दिया गया। कार्तिक बाबू ने पूछा, भट्टाचार्य महाशय, आप रात्रि में क्या ग्रहण करेंगे? भात, रोटी या लूची? अभी तो थोड़े से चावल ही ले लूंगा। हाँ, एक बात बताइए, क्या यहां समीप ही कोई ग्वाला रहता है? मैं पैसे दे देता हूं। यदि आधा सेर दूध मंगवाकर उसे अच्छी तरह औटाकर दे सके तो बड़ी दया होगी। मैं अफीम का सेवन करता हूं और बिना दूध के प्राण बचना कठिन है। शरद बाबू ने तुरंत कहा, दूध का प्रबंध हो जाएगा, आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2-3 छात्रों ने आपस में परामर्श किया और अपने हिस्से का दूध एकत्र करके रसोइये को निर्देश दिया कि उसे गाढ़ा करके भट्टाचार्य जी को दिया जाए। एक शुद्ध और सनातनी वृद्ध ब्राह्मण को अपने बीच पाकर छात्रावास के छात्र उन्हें घेर कर बैठ गए और शास्त्रों से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछने लगे। किसी ने पूछा, उपनिषदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? किसी ने जिज्ञासा की, सांख्यकार ने जो ईश्वरा सिद्धे प्रमाणा भावात कहा है, क्या उससे अनीश्वरवाद की पुष्टि होती है? तो किसी ने पूछा, मैक्स मूलर का कहना है कि रामायण केवल 1500 वर्ष पूर्व रची गई, इस विषय में आपका क्या मत है? भट्टाचार्य महाशय ने बड़ी सरलता से स्वीकार किया कि उन्हें संस्कृत का बहुत गहरा ज्ञान नहीं है। बचपन में पाठशाला टोल में प्रवेश लेकर कुछ समय तक व्याकरण का अध्ययन अवश्य किया था, परंतु जैसे ही रघुवंश के द्वितीय सर्ग का पाठ आरंभ हुआ, उनके पिता का देहांत हो गया। विवश होकर उन्हें शिक्षा छोड़कर जीविकोपार्जन में जुटना पड़ा। उनके पास केवल उतनी ही विद्या थी जिससे वे पूजा पाठ और कर्मकांड करा सके और अपनी जीविका चला सके। यद्यपि उन्हें दर्शन शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, परंतु उनके पास लोक कथाओं और अद्भुत श्लोकों का इतना भंडार था कि उन्होंने पूरी सभा का मन मोह लिया। छात्र उनके अहंकार शून्य और सरल व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार कुछ समय बीता कि नीचे से शंख की ध्वनि सुनाई दी। भट्टाचार्य महाशय चौंक कर बोले, अरे, ये इस समय शंख कहाँ बज रहा है? क्या किसी के पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है? एक छात्र ने हंसकर कहा, नहीं महाराज, भोजन का समय हो गया है, इसीलिए रसोइये ने शंख बजाया है। आइए भट्टाचार्य जी, अब नीचे चलें। सबके साथ भट्टाचार्य महाशय नीचे आए। रसोई घर के पास ही एक विशाल भोजन कक्ष था। वहां ब्राह्मणों की एक पंक्ति और कायस्थों की दूसरी पंक्ति अलग अलग बैठती थी। 2 पंक्तियों में 10-12 लोग भोजन के लिए बैठे। ब्राह्मण छात्रों के साथ न बैठाकर भट्टाचार्य जी के लिए थोड़ी दूरी पर एक स्वतंत्र आसन का प्रबंध किया गया। भोजन आरंभ हुआ। रसोइया भाग भाग कर कभी दाल तो कभी तरकारी परोसने लगा। भोजन करते हुए भट्टाचार्य महाशय ने पूछा, मैंने सुना था कि यहां सूडी जिले का भी कोई छात्र है, अभी तक उनसे परिचय नहीं हुआ। कुछ छात्रों ने रामनिधि बाबू की ओर संकेत करते हुए कहा, यही है, इनका घर सूडी जिले में ही है। कहा थे रामनिधि बाबू? भट्टाचार्य जी आपके ही क्षेत्र से आए हैं। रामनिधि बाबू ने भट्टाचार्य महाशय की ओर केवल एक क्षण के लिए एक तिरछी और चकित दृष्टि डाली और फिर बड़ी तन्मयता से भोजन करने लगे। भट्टाचार्य जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? सूडी जिले में ही है। क्या मुख्य सूडी नगर में? जी नहीं, कल्याणपुर में। भट्टाचार्य महाशय उत्साह से बोले, कल्याणपुर? तब तो वह हमारे यहां से अधिक दूर नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम? श्री रामनिधि दास। क्या तुम कायस्थ हो? जी हां। पिता का नाम? स्वर्गीय राधानाथ दास। यह कहते हुए रामनिधि का स्वर मानो कहीं अटक सा गया। भट्टाचार्य महाशय सोच में पड़ गए। राधानाथ दास, उनका देहांत हुए कितना समय बीत गया? रामनिधि बाबू ने विकृत स्वर में उत्तर दिया, 3 वर्ष। भट्टाचार्य जी ने कुछ पल विचार किया और बोले, 3 वर्ष? परंतु मैंने उन्हें कभी पहचाना नहीं। इतना कहते कहते वे दाल के साथ भात सान रहे थे। अचानक उन्होंने वह सना हुआ भात वहीं छोड़ दिया और अपने हाथ समेट लिए। आरंभ में रामनिधि के अतिरिक्त किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, पर कुछ देर बाद एक छात्र ने टोका, भट्टाचार्य महाशय, और क्या लेंगे? फिर उनकी थाली की ओर देखकर कहा, अरे महाराज, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। भट्टाचार्य जी ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, बहुत खा लिया, अब और नहीं खा पाऊंगा। 2-3 छात्र एक साथ बोल पड़े, खाया कहा?
सारा भात तो थाली में ही पड़ा है। भट्टाचार्य जी ने बात टालते हुए कहा, बेटा, अब मेरी वैसी आयु कहाँ रही। रात्रि में अधिक भोजन मुझसे सहन नहीं होता। एक छात्र ने आग्रह किया, तो फिर थोड़ा दूध ही ले लीजिए। रसोइये, ओ रसोइये, भट्टाचार्य जी के लिए दूध लेकर आ। रसोइया तुरंत एक कटोरा दूध लेकर आ गया। भट्टाचार्य जी व्याकुल होकर बोले, नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं महाराज? आपने ही तो कहा था कि आप अफीम लेते हैं और आपको दूध चाहिए। इसीलिए हम सबने अपना दूध एकत्र करके उसे गाढ़ा औटाया है। आपको इसे ग्रहण करना ही होगा। रसोइये, कटोरा यही रखते। रसोइया कटोरा रखने के लिए जैसे ही झुका, भट्टाचार्य महाशय हड़बड़ाकर बोले, नहीं, इसे यहां मत रखना, ये व्यर्थ हो जाएगा। मैं इसे नहीं पी पाऊंगा। इसे इन बाबू लोगों को दे दो, मुझसे नहीं पिया जाएगा। मेरे सिर में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है। छात्रावास के छात्र समझ गए कि भीतर अवश्य ही कोई गूढ़ बात है। उन्होंने अधिक हठ नहीं किया। सब चुपचाप अपना भोजन समाप्त कर उठ गए। रामनिधि बाबू उठे, कुल्ला किया और सीधे अपने कक्ष में जाकर भीतर से द्वार बंद कर लिए। भोजन के पश्चात सभी छात्र उत्सुकता और कौतूहलवश भट्टाचार्य महाशय के पीछे पीछे ऊपर उनके शयन कक्ष में गए। सबके मन में एक ही प्रश्न कौंध रहा था। शचीन्द्र बाबू ने पूछा, महाराज, आप भोजन छोड़कर क्यों उठाए? कृपया सच बताइए। भट्टाचार्य जी ने टालने की कोशिश की। नहीं बेटा, वैसी कोई विशेष बात नहीं है। अचानक पेट में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, बस इसीलिए। कार्तिक बाबू ने उन्हें घेरते हुए कहा, अभी नीचे आपने कहा कि सिर में दर्द है, अब कह रहे हैं कि पेट में पीड़ा है। भट्टाचार्य महाशय, असल बात खोलकर क्यों नहीं कहते? आखिर क्या हुआ है? आपने हाथ में लिया हुआ भात थाली में छोड़ दिया, इसका असली कारण क्या है? भट्टाचार्य महाशय ने हुक्का हाथ में लिया और बड़ी गंभीरता से चिलम में फूंक मारने लगे। पूरा कमरा उनके उत्तर की प्रतीक्षा में मौन था। शरद बाबू ने पुनः आग्रह किया, भट्टाचार्य जी। वृद्ध पंडित ने हुक्का नीचे रखा, सशंकित होकर इधर उधर देखा और स्वर को अत्यंत धीमा करते हुए बोले, वह रामनिधि इस समय कहाँ है? संभवतः अपने कक्ष में जाकर सो गया होगा। तब भट्टाचार्य महाशय ने अत्यंत धीरे फुसफुसाते हुए कहना आरंभ किया, वह रामनिधि, पाजी लड़का, नराधम, उसने तुम सबके सामने स्वयं को कायस्थ बताया है ना? जी हां, उसने यही परिचय दिया है। भट्टाचार्य जी का स्वर क्रोध और घृणा से कांपने लगा। कायस्थ? वह 7 जन्मों में भी कायस्थ नहीं है। उस नीच के 14 पुश्त भी कायस्थ नहीं रहे। छी छी छी, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। 2-3 छात्रों ने एक साथ पूछा, तो फिर वह कौन है? भट्टाचार्य जी ने घृणा से मुंह बिचकाते हुए कहा, धोबी। वो शुद्ध धोबी है। उसके बाप का नाम है बेदो धोबी और वह तुम्हें बता रहा है कि उसके पिता का नाम राधानाथ है। अरे, मैं उस बेदों को बरसों से जानता हूं। हाल के वर्षों में उसने कुछ धन कमा लिया था, सो अंगुली फूलकर केला का पेड़ बन गया है। पर हम उसे बचपन से जानते हैं। काली दिघी के घाट पर हिश हिश की आवाज करते हुए कपड़े धोते देखा है हमने उसे। छी छी छी, एक धोबी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर क्या मैं ब्राह्मण होकर भात खा सकता हूं? मैं एक निर्धन ब्राह्मण पंडित अवश्य हूं, पर ये ईसाई म्लेच्छों वाले आचार व्यवहार मुझसे नहीं झेले जाएंगे। छी छी, तुम सब इतने कुलीन घरों के संतान हो। उसने कायस्थ बनकर तुम सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया। महापाप, महापाप। इतना कहकर भट्टाचार्य जी मौन हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। छात्र हतप्रभ होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में शचीन्द्र बाबू गरजे, कार्तिक बाबू, इसका कोई समाधान निकालिए। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? कार्तिक बाबू ने पूछा। शचीन्द्र बाबू ने क्रोध से भरकर कहा, उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। इतनी धृष्टता, हम सबको ठगकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कांस्टेबल बुलाइए और उसे सौंप दीजिए। कार्तिक बाबू ने शंका जताई, क्या इसमें कोई पुलिस केस बन सकता है? मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं। विनय बाबू, आपका क्या मत है? विनय बाबू पास ही बैठे थे। वे कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने माथे पर बल देते हुए कहा, पुलिस केस? पर किस धारा के अंतर्गत? विनय बाबू गहरी चिंता में डूब गए। पता नहीं, ये चीटिंग, धोखाधड़ी
के दायरे में आता है या नहीं? हाँ, धत तेरे की। मुझे इस समय चीटिंग की सही परिभाषा भी याद नहीं आ रही। रुकिए, मैं अपनी कानून की पुस्तक देखकर आता हूं। ये कहकर वे उठकर चले गए। भट्टाचार्य महाशय ने देखा कि मामला अब भयंकर रूप ले रहा है। यदि रामनिधि को पुलिस के हवाले किया गया तो उन्हें ही मुख्य साक्षी, गवाह बनना पड़ेगा। एक बार वे सूडी में किसी विवाह के मुकदमे में गवाही देने गए थे, जहां वकील ने अपनी जिरह में उन्हें अनपढ़ सिद्ध करने के लिए शब्दरूप और धातुरूप तक पूछ लिए थे। तब से वे वकीलों से बहुत डरते थे। उन्होंने तुरंत बात बदली, नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कल उसे कह देना कि भाई, तुम कोई दूसरा छात्रावास ढूंढ लो। शचीन्द्र बाबू ने गरजते हुए कहा, उसे अभी निकालो, कान पकड़कर बाहर करो। कल क्यों? आज, इसी क्षण, अभी। चलिए मेरे साथ। छात्रावास के अन्य छात्र भी अब अत्यधिक उत्तेजित हो चुके थे। वे सब एक साथ मिलकर रामनिधि के शयन कक्ष की ओर बढ़े। भट्टाचार्य जी भी पीछे पीछे उठे और डरते डरते बोले, सुनो, उसे धीरे से अच्छे शब्दों में विदा कर देना। खबरदार, कोई उस पर हाथ न उठाए। पुलिस कोर्ट और वकीलों की भयावह छवियां भट्टाचार्य जी के मन में किसी दुस्वप्न की तरह नाच रही थी। शरद बाबू ने समर्थन किया, भट्टाचार्य जी ठीक कह रहे हैं। शारीरिक बल का प्रयोग करना हिंदू धर्म के विरुद्ध है। 7-8 छात्र अपने चप्पलों की चटपट ध्वनि करते हुए रामनिधि के द्वार पर जा पहुंचे। कोई रामनिधि बाबू तो कोई ओए रामनिधि चिल्लाने लगा। किसी ने कुंडी पकड़कर झमझम की तो किसी ने किवाड़ पर धमाधम मुक्के बरसाए। रामनिधि ने उठकर द्वार खोला और पूछा, बात क्या है? क्या डकैती करने आए हो? शचीन्द्र बाबू ने कड़क कर कहा, डकैती हम कर रहे हैं या तुम? एक धोबी के लड़के होकर तुमने खुद को कायस्थ बताया और हम सबका धर्म नष्ट कर दिया। निकलो इस छात्रावास से इसी वक्त। शरद बाबू ने व्यंग्य किया, अरे ये धोबी आखिर कब से भद्र पुरुष होने लगे? कार्तिक बाबू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, व्यर्थ के वाद विवाद का कोई लाभ नहीं। रामनिधि बाबू, मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूं। इसके भीतर ही हमारे छात्रावास से निकल जाइए, अन्यथा हम बल प्रयोग करने पर विवश होंगे। ये सुनकर अन्य छात्रों ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और सीना तान कर खड़े हो गए। रामनिधि ने शांत स्वर में पूछा, और मेरा सामान? कल किसी समय आकर ले जाना। दरवाजे पर डबल ताला लगाकर जाओ। रामनिधि ने देखा कि विरोध करना व्यर्थ है। ये सब संगठित हैं और संकल्प ले चुके हैं। वह बोला, ठीक है, मुझे अपना जरूरी सामान समेट लेने दीजिए। उसने अपना संदूक खोला, अपने पैसे और जरूरी कागजात जेब में रखे। एक हैंडबैग में 2 जोड़ी वस्त्र, कंघी, ब्रुश और तौलिया आदि भर लिया। कार्तिक बाबू अपनी घड़ी देखकर 10 मिनट की गणना कर रहे थे। रामनिधि बाहर निकला और अपने कक्ष के द्वार पर ताला जड़ दिया। सीढ़ियों से उतरते समय वह अचानक रुका और मुड़कर बोला, इसका फल आप सबको शीघ्र ही भोगना पड़ेगा। मैं सीधे थाने जा रहा हूं, आप सबके नाम की नालिश करने। आपने मेरा अपमान किया है, मेरी मानहानि की है। अब सोने मत जाइएगा, तैयार रहिए। अभी गिरफ्तारी का वारंट आता ही होगा। इस मुकदमे में मैं आप सबको और उस बदमाश भट्टाचार्य को जेल भिजवाकर ही दम लूंगा। इतना कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ रामनिधि सीढ़ियों से उतर गया। भट्टाचार्य महाशय कुछ दूरी पर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही छात्र उनके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वृद्ध पंडित थरथर कांप रहे हैं। उन्होंने डरते हुए पूछा, क्या वह सचमुच थाने गया है? कार्तिक बाबू ने सांत्वना दी, जाने दीजिए, डरने की क्या बात है। कहते हुए सब भट्टाचार्य जी के कमरे में आकर बैठ गए। शचीन्द्र बाबू बोले, भट्टाचार्य जी, क्या एक चिलम और सजाऊं? हाँ, सजा लो। शरद बाबू ने आशंका जताई, क्या वह सच में थाने गया होगा? किसी को पीछे जाकर देखना चाहिए था। तंबाकू तैयार हुआ। भट्टाचार्य जी ने कांपते हाथों से हुक्का पकड़ा और कश खींचने लगे। शचीन्द्र बाबू ने पूछा, विनय बाबू, क्या इसमें वास्तव में मानहानि का केस बनता है? विनय बाबू ने गंभीर होकर पूछा, मानहानि? आप पूछ रहे हैं कि होता है या नहीं? कार्तिक बाबू ने कहा, और वह जाते समय भय प्रदर्शन की धमकी भी दे गया है।
विनय बाबू ने बड़ी विद्वत्ता के साथ समझाया, मानहानि का अर्थ है डिफेमेशन और भय प्रदर्शन हुआ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। शरद बाबू ने पूछा, क्या ये किसी कानून की धारा के अंतर्गत आता है? विनय बाबू फिर गहरी सोच में पड़ गए। वही तो सोच रहा हूं। इस विषय पर मद्रास या बॉम्बे हाईकोर्ट का कोई पुराना फैसला व रूलिंग है? नहीं, शायद इलाहाबाद का है। मुझे अपनी पुस्तकों में देखना पड़ेगा। ये कहकर विनय बाबू पुनः उठकर चले गए। भट्टाचार्य महाशय ने हुक्का एक तरफ रखा और अचानक खड़े हो गए। बोले, देखो बेटा, मुझे अचानक एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। यहां से बहादुर बागान कितनी दूर है? जी, पास में ही है। वहां मेरा एक परिचित रहता है। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास जाना होगा। कार्तिक बाबू ने टोकना चाहा, पर वृद्ध पंडित ने एक न सुनी। नहीं नहीं, बहुत अनिवार्य कार्य है, अभी नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। कांपते हुए पैरों से भट्टाचार्य जी ने अपने चट्टी के जूते पहने, कांपते हाथों से अपना कैनवास बैग उठाया और छात्रों के लाख मना करने के बावजूद वे सड़क पर निकल पड़े। उनके मुंह से निरंतर राम राम, दुर्गा दुर्गा के जाप निकल रहे थे और वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कहीं गिरफ्तारी का वारंट लेकर पुलिस तो नहीं आ रही। उनके जाने के बाद छात्रों ने देखा कि हड़बड़ाहट में ब्राह्मण देवता अपना टूटा हुआ छाता वहीं छोड़ गए हैं। उधर रामनिधि सड़क पर तो आ गया था, पर जाए कहा? कलकत्ता में उसका कोई विशेष परिचित नहीं था। रात के 11:15 बज रहे थे। धर्मतल्ला की ओर जाने वाली अंतिम ट्राम आ रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वो उसमें चढ़ गया। रामनिधि का मस्तिष्क इस समय सुन्न था। वह क्षोभ, अपमान और लज्जा से जर्जर हो चुका था। ट्राम जब एक पुलिस थाने के पास से गुजरी तो वह अचानक नीचे उतर गया। उसे नालिश करनी थी, अपने अपमान करने वालों को सबक सिखाना था। थाने के द्वार पर पहुंचकर वह रुक गया। उसने सोचा, आज रहने देता हूं। क्रोध के आवेश में कोई बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं। कल ठंडे दिमाग से सोच विचार कर जो उचित होगा वही करूंगा। अपना बैग थामे हुए वो धीरे धीरे सड़क पार कर मैदान गरमत के पास पहुंचा। रात अंधेरी थी। गैस की धुंधली रोशनी में वो शहीद मीनार मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ चला। मीनार के चारों ओर जो ऊंचा चबूतरा बना था, वो उस पर बैठ गया और अपना सिर पकड़कर चिंता करने लगा। क्या केवल रजक धोबी वंश में जन्म लेना ही उसका अपराध है? इस रात एक आवारा कुत्ते की तरह उसे आश्रयहीन होना पड़ा। आखिर उसके छात्रावास के साथी शरद, कार्तिक, शचीन्द्र उससे किस बात में श्रेष्ठ है? वह उनसे कम धनी नहीं है, कम शिक्षित नहीं है और न ही चरित्र में उनसे कमतर है। फिर भी उसे ये सामाजिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। ग्रीष्म ऋतु की रात थी। दक्षिण की शीतल मंद बयार बह रही थी। मैदान की गैस की लालटेनें आकाश के नक्षत्रों के समान टिमटिमा रही थी। उस निर्वन स्तब्ध रजनी में रामनिधि ने हाथ जोड़कर ईश्वर से सांत्वना की भीख मांगी। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। प्रार्थना के बाद उसका हृदय थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी चादर चबूतरे पर बिछाई, बैग को सिरहाना बनाया और वहीं लेट गया। उसके मन में विचार आया, रात तो यहां कट जाएगी, पर कल कहाँ जाऊंगा? फिर उसके मन में धर्म भाव जागा। कल की चिंता उस परमेश्वर पर छोड़ देता हूं। मैं व्यर्थ क्यों सोचकर मरूं? थकान और मानसिक तनाव के कारण रामनिधि को वहीं गहरी नींद आ गई। और उधर छात्रावास में कार्तिक और उसके साथी अपने बिस्तरों पर लेटे लेटे यही सोचते रहे कि पुलिस कब आती है, पुलिस कब आती है, और डर के मारे उनकी आंखों की पलकें झपकना भी भूल गई। भोर की पहली किरण फूटी। वृक्षों की शाखाओं पर पक्षियों ने मधुर कलरव आरंभ किया। चबूतरे पर सोए रामनिधि बाबू ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वे क्षण भर के लिए विस्मय में डूब गए। मैं ये कहां आ गया हूं? परंतु अगले ही पल उन्हें बीती रात की समस्त हृदय विदारक घटनाएं स्मरण हो आई। वे धीरे से उठे और अपना बैग थामकर नगर की ओर चल पड़े। कलकत्ता में उनके कई सहपाठियों के छात्रावास थे जहां उनका आना जाना था, परंतु इस अपमान के पश्चात अब किसी के भी द्वार पर आश्रय मांगने की उनकी तनिक भी प्रवृत्ति न हुई। उनके पास जो धन था उससे वे सरलता से एक छोटा सा घर किराए पर ले सकते थे, किंतु उस खोज में समय लगता।
वे धीरे धीरे राजपथ पर चलते हुए भवानीपुर की ओर बढ़े। वहां खोजते खोजते उन्हें एक छात्रावास मिला। उन्होंने प्रबंधक से भेंट की और पूछा, महाशय, क्या आपके यहां कोई स्थान रिक्त है? प्रबंधक महोदय हुक्का पी रहे थे। उन्होंने कश खींचते हुए कहा, स्थान तो है। आपका नाम? श्री रामनिधि दास। क्या करते हैं आप? कॉलेज में पढ़ता हूं। घर कहाँ है? वीरभूम जिले में। आपकी जाति? रामनिधि ने मन ही मन यह संकल्प कर लिया था कि अब वे अपनी जाति के विषय में कोई छल या कपट नहीं करेंगे। कलकत्ता के छात्रावासों में स्थान मिलता है तो ठीक, अन्यथा न सही। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हम रजक धोबी हैं। रजक शब्द सुनते ही प्रबंधक की भ्रिकुटियां तन गई। उन्होंने केवल एक संक्षिप्त ओ कहा और पुनः हुक्का पीने लगे। रामनिधि बाबू कुछ देर प्रतीक्षा करके वहां से बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने 2-3 अन्य स्थानों पर भी प्रयास किया, पर किसी ने भी उन्हें स्थान नहीं दिया। घूमते घूमते वे अंततः कालीघाट जा पहुंचे। वहां यात्रियों के ठहरने के लिए कई कमरे किराए पर उपलब्ध थे। उन्होंने 8 आने प्रतिदिन की दर से एक कमरा ले लिया। मकान मालिक ने शर्त रखी, बाबू, प्रतिदिन का किराया अग्रिम एडवांस देना होगा। रामनिधि बाबू ने तुरंत एक अठन्नी उसके सामने रख दी। दुकानदार ने उनके बैग की ओर देखते हुए कहा, बाबू, आपके पास बिस्तर या अन्य सामान तो कुछ दिख नहीं रहा। बिस्तर अन्य स्थान पर है, उसे मंगवाना पड़ेगा। क्या आप भोजन का प्रबंध कर सकते हैं? मैं चूल्हा जलवा देता हूं। चावल, दाल, हंडी और लकड़ी सब मेरी दुकान पर है, और ब्राह्मण रसोईया चाहिए तो वह भी बुलवा देता हूं। ओरे, भोला चक्रवर्ती को खबर दे, रसोईया रोज के 8 आने लेगा। रामनिधि बाबू ने सहमति दे दी। रसोईया आया, चूल्हा सुलगने लगा। रामनिधि बाबू स्नान करने जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। वे अपना कीमती बैग किसके पास छोड़कर जाते? अतः दुकानदार की दी हुई चटाई बिछाकर वे बरामदे में ही लेट गए। भोजन आदि करते करते दोपहर का 1 बज गया। उन्होंने सोचा, इस प्रकार भला कब तक कटेगा? एक उचित घर की खोज करनी ही होगी, पर घर कहाँ और किससे पूछें? वे कालीघाट क्षेत्र में इधर उधर भटकते हुए लोगों से खाली घरों के विषय में पूछते रहे, पर कोई सटीक सूचना नहीं मिली। तभी उनके मस्तिष्क में एक अद्भुत विचार कौंधा। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी की और सीधे चांदनी बाजार पहुंचे। वहां एक दुकान में घुसकर उन्होंने सिर से पांव तक पूरे साहिबी वस्त्र, कोट, पैंट, हैट खरीदे। दुकान में ही उन्हें पहनकर, सिर पर हैट सजाकर वे धर्मतल्ला के एक सस्ते होटल में प्रविष्ट हुए। आधे घंटे के भीतर सब कुछ परिवर्तित हो गया। अब वे वह घृणित और दरदर से ठुकराए हुए धोबी नहीं थे। अब वे साहब थे। होटल के द्वार पर गाड़ी रुकते ही दरबान ने उन्हें झुककर लंबा सलाम किया। भृत्य दौड़कर आए और उनका सामान उतार लिया। होटल के मैनेजर ने स्वयं आकर उनका स्वागत किया और उन्हें एक उत्कृष्ट शयन कक्ष में स्थान दिया। बैरे ने पूछा, हुजूर, गोसल स्नान होगा? रामनिधि बाबू ने अंग्रेजी लहजे में कहा, नहीं, चाय ले आओ। 10 मिनट के भीतर एक सुसज्जित ट्रे में खिदमतगार चाय, टोस्ट, मक्खन और फल लेकर आया। चाय पीकर रामनिधि बाबू ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। वहां कई समाचार पत्र रखे थे। उन्होंने एक ईसाई समाचार पत्र उठा लिया। उसमें एक लेख था जिसका शीर्षक था, मानव की एकता। लेख का सार था कि ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर एक है और वह समस्त मानव जाति का पिता है, अतः समस्त मानव परस्पर भ्राता है। उस लेख में हिंदुओं की जातिभेद प्रथा की तीखी निंदा की गई थी। एक अन्य लेख पढ़ते समय उनकी दृष्टि बाइबल के एक उद्धरण पर पड़ी, मेरे पास आओ, तुम सब जो थके और भारी बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन उनके कानों में अमृत के समान मधुर लगा। जो थका हुआ और भारग्रस्त है, ईसा उसे विश्राम देंगे। रामनिधि सोचने लगे, मुझसे अधिक थका और भारग्रस्त इस समय कौन है? अपमान के बोझ से मेरा मस्तक झुका हुआ है। मेरे स्वधर्मी भाइयों ने मुझे सियार और कुत्तों से भी तुच्छ समझा है। यदि मैं इस धर्म का त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लूं, तो मैं इन समस्त दुखों और अपमानों से मुक्त हो सकता हूं। उस रात होटल के मखमली बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें देर तक नींद नहीं आई। वो सुंदर कक्ष और सजावट उन्हें प्रभावित कर रही थी।
भोजन का वो ढंग, दूधिया सफेद मेजपोश पर सजी हुई साफ प्लेटें और चांदी की चमक वाली कांटे छुरियां। उन्हें अपने पुराने छात्रावास के नौकर द्वारा बिना मांजे हुए पीतल के गिलासों की याद आई और उन्होंने नाक सिकोड़ ली। उन्हें लगा कि यह साफ सफाई और अनुशासन ईसाई धर्म का ही अटूट अंग है। सोने से पूर्व उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे। वे अविवाहित थे। उनके मन में एक सुखद स्वप्न जागा कि कालांतर में वे किसी मैम श्वेत महिला से विवाह कर अपना जीवन सार्थक करेंगे। अगले दिन उन्होंने बाजार से एक बाइबल खरीदी और उसका अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने एक पादरी साहब से भेंट कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। पादरी साहब ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया और देशी ईसाइयों के एक आश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। रामनिधि अपने पुराने छात्रावास पहुंचे, वहां का हिसाब चुकता किया और अपना शेष सामान ले आए। छात्रावास के लड़के उन्हें हैट और कोट में देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, अब आप कहाँ रह रहे हैं? ईसाई युवा संघ के आश्रम में। तो क्या आपने ईसाई धर्म अपना लिया है? अभी नहीं, पर शीघ्र ही अपना लूंगा। छात्रावास के लड़कों ने व्यंग्य से पूछा, तो क्या आपने हमारे नाम की नालिश वालिश वापस ले ली? रामनिधि ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने आप सबको क्षमा कर दिया है। आशा है कि ईश्वर भी आप सबको क्षमा करेंगे। रामनिधि के जाने के बाद छात्रावास में खूब हंसी मजाक हुआ। एक छात्र ने कहा, अरे ये तो ईश्वर से भी अधिक उदार और क्षमाशील हो गए हैं। इन्होंने पहले ही हमें क्षमा कर दिया। अब बस ईश्वर से आशा है कि वे इनके महान उदाहरण का अनुसरण करें। उसी रात वो वृद्ध भट्टाचार्य महाशय अपना टूटा हुआ छाता लेने चुपके से छात्रावास पहुंचे। उन्होंने कार्तिक बाबू से पूछा, उस रामनिधि का क्या समाचार है? वो आज आया था, अपना सामान ले गया। वह ईसाई बन रहा है। क्या ईसाई बनेगा? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, उसने साहिबी कपड़े पहन लिए हैं और ईसाइयों के होटल में रह रहा है। शीघ्र ही धर्म परिवर्तन करेगा। वीरभूम का कल्याणपुर गांव छोटा सा था। वहां अधिकांश निवासी कथित नीच जातियों के थे, पर कुछ घर ब्राह्मण और कायस्थों के भी थे। रामनिधि बाबू के पिता राधानाथ दास ने यह गांव और निकटवर्ती क्षेत्र नीलाम में खरीदा था। गांव के मध्य में उनकी जमींदारी की कचहरी और उनका पैतृक निवास था। दिन का एक प्रहर बीत चुका था। कचहरी में नायब गोविंद सरकार एक छोटे काष्ठ बक्से के सामने बैठकर हिसाब किताब देख रहे थे। उनके पास बैठे मुंशी लगान की वसूली और बही खातों को तैयार करने में व्यस्त थे। तभी घर की एक दासी को कचहरी के सामने से जाते देख गोविंद सरकार ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, सुनो, जरा मालकिन से कहो कि मुझे उनसे मिलना है। कलकत्ता से छोटे बाबू रामनिधि का एक बहुत जरूरी पत्र आया है। रामनिधि की माता ने उत्सुकता से पूछा, सरकार महोदय, क्या पत्र आया है? मेरा रामनिधि कुशल तो है ना? वह शारीरिक रूप से कुशल है, पर उसने लिखा है कि उसे अचानक कुछ धन की आवश्यकता है। उसने 2000 रुपए मांगे हैं। 2000 रुपए? ये कितने होते हैं सरकार? सरकार महोदय ने मन ही मन हंसते हुए हिसाब समझाया। 2000 यानी बहुत सारी कुड़िया। 5 कुड़ी का 100 हुआ, 50 कुड़ी का 1000 और 100 कुड़ी का 2000। माता जी को वो गणित तो ठीक से समझ नहीं आया, पर वे इतना समझ गई कि ये बहुत बड़ी राशि है। उन्होंने पूछा, वो इतने धन का क्या करेगा? पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है, बस यही लिखा है कि धन की बड़ी आवश्यकता है, शीघ्र भेज दे। और ये भी देखिए, उसने पिछला छात्रावास छोड़ दिया है, ये पता नया है। माता जी ने कुछ पल विचार किया और ममता भरे स्वर में कहा, तो फिर भेज दीजिए। गोविंद सरकार ने पूछा, क्या मैं ये लिखूं कि मालकिन पूछ रही हैं कि इतने धन का प्रयोजन क्या है? माता जी तुरंत बोली, नहीं नहीं, विलंब मत कीजिए। मेरे बच्चे ने इतना धन मांगा है तो अवश्य ही वह किसी भारी संकट या विपत्ति में होगा। आखिर उसी का तो धन है। वह कितना भला लड़का है कि भेजने से पहले हमसे अनुमति मांग रहा है। आज ही धन भेज दीजिए। हाय, न जाने मेरे लाल को क्या कष्ट है। हे मां काली, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। मैं तुम्हें जोड़ा पाठा, बकरों की बलि चढ़ाऊंगी। उसी दिन 2000 रुपए के नोट रजिस्ट्री डाक से रामनिधि बाबू को भेज दिए गए। इसके 2 दिन पश्चात दोपहर के समय वही वृद्ध भट्टाचार्य महाशय अपना टूटा छाता कंधे पर लटकाए डगमगाते हुए कचहरी पहुंचे।
गोविंद सरकार ने उन्हें प्रणाम कर कुशलक्षेम पूछा। भट्टाचार्य जी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, कुशल कैसा? अभी कलकत्ता गया था, वहां से एक अत्यंत दुखद समाचार लेकर लौटा हूं। गोविंद सरकार चौंक कर बोले, क्या हुआ? मामला क्या है? भट्टाचार्य जी ने गंभीर होकर कहा, आप लोगों पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। क्या हुआ है? रामनिधि बाबू तो कुशल है ना? क्या उनसे आपकी भेंट हुई? भेंट हुई थी। मैं उसी छात्रावास में रुका था जहां वह रहता था। आहा, राधानाथ के बेटे को हम सब बड़ा ही सज्जन लड़का समझते थे। कितना विनय, देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति कितनी भक्ति। पर उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाएगी, ये किसने सोचा था? ये सब भाग्य का फेर है। ये सुनकर गोविंद सरकार अत्यंत चिंतित हो उठे। भट्टाचार्य जी ने कहा, सब बताने के लिए ही तो आया हूं। अपनी मालकिन को खबर दो। भीतर से बुलावा आने पर भट्टाचार्य जी आंगन में खड़े हुए। रामनिधि की माता ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बरामदे पर उनके लिए आसन बिछाया गया था, पर वे उस पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा, मैं कोई सुखद समाचार लेकर नहीं आया हूं, खड़े खड़े ही बता देता हूं। कलकत्ता में तुम्हारे रामनिधि को देख आया हूं। माताजी कांपते स्वर में बोली, बाबा, क्या बात है? मेरा रामनिधि कुशल तो है ना? शरीर तो उसका ठीक है, पर हाय हाय, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? माताजी और भी त्रस्त हो उठीं। क्या हुआ है बाबा? भट्टाचार्य जी ने कड़वे स्वर में उपदेश आरंभ किया। धोबी की बहू, तुम लोग किसी का परामर्श तो सुनते नहीं हो। जब राधानाथ बड़ा आदमी बना तो हमने उसे समझाया था कि तुम कितने भी धनी हो तो आखिर धोबी ही। अपने लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने कलकत्ता भेजने की क्या आवश्यकता थी? क्या जूठी पत्तल कभी स्वर्ग जाती है? गांव की पाठशाला में थोड़ा बहुत बांग्ला पढ़कर उसे अपने काम में जुट जाना चाहिए था। पर तुम लोगों ने हठ किया कि लड़का बाबू बनेगा। अब जानती हो तुम्हारा रामनिधि क्या कर रहा है? वो ईसाई बन रहा है। ईसाई। ये सुनते ही रामनिधि की माता मूर्छित होकर गिरते गिरते बची। वे कांपते हुए बोली, क्या ईसाई बन गया? ओ मां, ये कैसा सर्वनाश हो गया? भट्टाचार्य जी बोले, अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर शीघ्र ही बन जाएगा। उसने छात्रावास छोड़ दिया है और ईसाइयों के होटल में रह रहा है। उसने कोट पतलून पहन लिए हैं और सिर पर धुचुनी, टोकरी जैसी टोपी लगाता है। बिल्कुल साहब बन गया है। मुंह से केवल गैटमैट और डैमखूल जैसे अंग्रेजी शब्द बोलता है। और तो और अफवाह है कि वह किसी मैम विदेशी महिला से विवाह भी करेगा। माता जी विलाप करने लगी, तो अब हमारा क्या होगा बाबा? भट्टाचार्य जी ने डराते हुए कहा, होगा क्या? वो मैम आएगी और गला पकड़कर कहेगी, निकल यहां से बुढ़िया, और तुम सबको घर से बाहर निकाल देगी। माता जी रोते हुए भट्टाचार्य जी के पैर पकड़कर बोली, बाबा, हम छोटे लोग हैं, हमें बुद्धि नहीं है, आप ही कोई उपाय बताइए। हमारे बच्चे की बुद्धि ठीक हो जाए, इसका कोई मार्ग निकालिए। भट्टाचार्य जी ने कहा, अब रोने से क्या होगा? तुम सब आज ही कलकत्ता के लिए रवाना हो जाओ। जहां वह रहता है वहां जाकर उसके चरणों में गिर पड़ो। यदि उसमें थोड़ी भी दया शेष होगी तो अपनी माता के आंसू देखकर उसका हृदय अवश्य पिघल जाएगा। माता जी तुरंत तैयार हो गई। मैं आज ही जाऊंगी बाबा। सरकार महोदय को साथ लेकर अभी निकलती हूं। बाबा, आप आशीर्वाद दें कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त हो। भट्टाचार्य जी बोले, जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं नारायण को तुलसी चढ़ाऊंगा। यदि नारायण की कृपा हुई तो सब ठीक हो सकता है। वह धूल में लौटती हुई अश्रुओं से भीगी जन्नी उठीन और थरथराते हाथों को जोड़कर कातर स्वर में बोली, जाओ बाबा, मेरे लाल के कल्याण के लिए, उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए नारायण को नित्य तुलसी दल अर्पित करना। ये लीजिए, पूजा के खर्च और आपकी सेवा के लिए ये 10 रुपए रख लीजिए। भट्टाचार्य जी ने एक पल उन रुपयों की ओर देखा, फिर बड़े ही उदात्त और कृत्रिम गर्व के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं धोबी की बहू, रहने दो, ये रुपए अपने पास ही रखो। मैं ठहरा कुलीन ब्राह्मण, एक शूद्र की दक्षिणा स्वीकार करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के
नारायण को नित्य 108 तुलसी के दल कुछ दिनों तक चढ़ाता रहूंगा ताकि उसका मन फिर से स्वधर्म की ओर मुड़ सके। इतना कहकर भट्टाचार्य महाशय हरि हे दीन बंधु का सस्वर उच्चारण करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। मार्ग में चलते हुए वे घृणा से स्वयं बुदबुदाने लगे। उस अभागिन ने आवेश में आकर मेरे पैर छू लिए और मुझे अपवित्र कर दिया। अब मुझे इस दोपहरी के असमय में फिर से स्नान करके कष्ट भोगना पड़ेगा। इधर रामनिधि की माता, मौसी और बुआ ममता और आशंका के बीच झूलती हुई गोविंद सरकार को साथ लेकर उसी रात कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। दोपहर ढल चुकी थी और बंगाल की खाड़ी के अनंत नीले वक्ष पर हिरणमयी नामक विशाल जहाज अपनी पूरी शक्ति के साथ लहरों को चीरता हुआ भागा जा रहा था। ढलते हुए सूर्य की स्वर्णिम और रक्तिम किरणें समुद्र के गहरे नीले जल पर गिरकर हजारों हीरों की भांति झिलमिला रही थी। ये जहाज कलकत्ता के बंदरगाह से आया था और सैकड़ों जगन्नाथपुरी के यात्रियों को लेकर चांदबाली की ओर बढ़ रहा था। चांदबाली पहुंचने में अब अधिक विलंब नहीं था। क्षितिज पर जो धुंधली सी श्यामवर्ण की रेखा दिख रही थी वो अब धीरे धीरे ओडिशा की तटरेखा के रूप में स्पष्ट होने लगी थी। जहाज के प्रथम श्रेणी के एकांत डेक पर कैनवास की एक आरामदायक आराम कुर्सी पर लेटे हुए रामनिधि बाबू गहन आत्मचिंतन में निमग्न थे। उनके शरीर पर अब पूरी तरह से साहेबी वेशभूषा, कोट, पैंट और टाई सुशोभित थी। वे उन यादों में खो गए जब सुबह वे ईसाई युवा संघ के आश्रम में बैठे शांति से चाय का आनंद ले रहे थे। अचानक फाटक के बाहर खड़ी एक गाड़ी से स्त्रियों के करुण विलाप और हृदय विदारक क्रंदन की ध्वनि गूंजी। उन्होंने विचलित होकर खिड़की से झांक कर देखा। गाड़ी के कोच बॉक्स पर उनके घर का पुराना गुमास्ता गोविंद सरकार बैठा था। भीतर से उनकी पूजनीय माता, मौसी और बुआ का करुण आर्तस्वर उनके कानों को चीर रहा था। ओरे मेरे लाल रामनिधि, तूने ये क्या कर डाला रे? तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? रामनिधि बाबू कुछ क्षणों के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ होकर पत्थर की मूर्ति की भांति खड़े रहे। उनके भीतर का पुत्र और बाहर का साहब द्वंद्व कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर किया और दरबान को रूखा आदेश दिया, इनसे कह दो कि यहां से तुरंत चले जाए। इनसे कोई भेंट नहीं होगी। इसके ठीक अगले ही दिन अपने मार्गदर्शक पादरी साहब से गुप्त परामर्श कर रामनिधि ने कटक के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय उस दुर्गम दिशा में रेल की व्यवस्था सुचारू नहीं थी। पादरी साहब ने उन्हें सुझाव दिया था कि कटक एक सुरक्षित और एकांत स्थान है जहां उनकी माता और परिजन अचानक पहुंचकर उनके हृदय परिवर्तन या दीक्षा के मार्ग में कोई विघ्न नहीं डाल पाएंगी। उन्होंने रामनिधि से ये वचन भी लिया था कि कटक पहुंचते ही दीक्षा लेने में रत्ती भर भी विलंब न किया जाए। जहाज धीरे धीरे तट की कंक्रीट की ओर बढ़ा। चंग चंग की भारी आवाज के साथ घंटा बजा और जहाज का विशाल लंगर समुद्र की गहराई में गिरा दिया गया। देखते ही देखते तट से छोटी छोटी नावें, बोट आई और जहाज के विशाल शरीर से सट गई। साधारण यात्री शोर मचाते हुए सीढ़ियों से उन नावों में उतरने लगे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए आरक्षित एक विशेष पांसी में रामनिधि बाबू और उनके साथ 3 अंग्रेज साहब बैठकर तट पर सुरक्षित पहुंचे। महानदी कैनाल के मार्ग से अगले दिन सुबह का स्टीमर छूटेगा जो उन्हें कटक ले जाएगा। घाट के निकट ही चांदबाली का पुराना डाक बंगला खड़ा था जहां उस अंधेरी रात को व्यतीत करना उनके लिए अनिवार्य था। रामनिधि बाबू उन तीनों श्वेत साहबों के पीछे पीछे अपनी भारी चाल चलते हुए डाक बंगले के बरामदे में प्रविष्ट हुए। वहां जांच करने पर पता चला कि केवल 2 ही कमरे उपलब्ध हैं और उनमें केवल 2 ही विश्राम के लिए पलंग है। 2 साहबों ने तुरंत एक कमरे को अपनी संपत्ति बना लिया। तीसरे साहब ने दूसरा कमरा हथिया लिया। रामनिधि बाबू भी अपने साहेबी लिबास के अधिकार के साथ उसी कक्ष में प्रवेश करने ही वाले थे कि उस अंग्रेज साहब ने अत्यंत उद्दंडता के साथ उनका मार्ग रोक दिया। वो अपनी आंखों को सिकोड़कर कड़क कर बोला, देखते नहीं हो, इस कमरे पर मेरा एकाधिकार है। यहां अब तुम्हारे लिए स्थान कहाँ है? रामनिधि ने अब भी शिष्टाचार और संयम का परिचय देते हुए कहा, महाशय, क्यों? दूसरे कमरे में भी तो 2 सज्जन ठहरे हैं, तो यहां भी 2 व्यक्ति रह सकते हैं। साहब ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इस कमरे में केवल एक ही पलंग है और मैं उसे साझा नहीं करूंगा। उस कमरे में भी तो वही स्थिति है। आप निर्विघ्न उस पलंग पर शयन करें। मैं अपनी चादर फर्श पर बिछाकर रात काट लूंगा।
मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। साहब अब क्रोध से तमतमा उठा और अपशब्दों के साथ चिल्लाया, असंभव। मैं किसी नेटिव देशी के साथ एक ही छत के नीचे सोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये डाक बंगला विशेष रूप से साहबों की सुख सुविधा के लिए निर्मित है। तुम जैसों के लिए बाजार की धूल भरी सराय है, वहीं जाकर अपने लिए कोना ढूंढो। रामनिधि बाबू अब तक बड़ी नम्रता से झुक रहे थे, पर साहब के इस घोर अहंकार और रंग भेद को देखकर उनका सोया हुआ स्वाभिमान ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। उन्होंने भी अपनी आवाज को साहेबी तीखेपन में ढाला और कहा, मिस्टर, क्या आपकी बुद्धि ये मान बैठी है कि ये समस्त वसुंधरा केवल साहबों के उपभोग के लिए ही सृजित हुई है? क्या इस धरती पर हम देशी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है? ये डाक बंगला सरकारी कोष से बना है और साधारण जनता के लिए है, केवल आपके जैसे उद्धत लोगों के लिए नहीं। मैं यही रहूंगा और आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सुनकर साहब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना सीना तान लिया और बरामदे के अंतिम छोर पर खड़ा होकर बॉय खानसामा चिल्लाना शुरू किया। हुजूर, कहता हुआ एक डरा हुआ खानसामा दौड़ता हुआ आया। साहब ने आदेश दिया, खानसामा, इस अनचाहे बाबू को धक्के मारकर बाहर निकालो। साहबों के इस पवित्र डाक बंगले में तुमने इसे भीतर आने का साहस ही कैसे करने दिया? खानसामा ने कांपते हुए पर दृढ़ता से उत्तर दिया, क्षमा करे हुजूर। सरकारी नियमानुसार बाबू लोगों के आने की भी यहां पूर्ण अनुमति है। साहब का क्रोध अब चरम सीमा पर था। वह दहाड़ा, यू डैम सुअर का बच्चा, कहां है तुम्हारे नियम? वो रूल बुक लेकर आओ, अभी इसी वक्त। खानसामा ने स्वाभिमान से उत्तर दिया, साहब, मैं खुदा का बंदा और एक मुसलमान हूं। मुझे सुअर का बच्चा कहकर अपमानित मत कीजिए। नियम उस सामने वाली दीवार पर टंगे हुए हैं, स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। साहब ने झपटकर उन मुद्रित नियमों को पढ़ा। वहां स्पष्ट अक्षरों में लिखा था कि कोई भी भद्र यात्री आकर 24 घंटे के लिए आश्रय का वैधानिक दावा कर सकता है। वहां वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। नहीं ऐसा कोई प्रतिबंध था कि एक कमरे में एक से अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते, बल्कि वहां स्पष्ट लिखा था कि कमरे में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपया प्रतिदिन का किराया देय होगा। साहब पराजित होकर बरामदे में आया और बुदबुदाया, ठीक है, मेरा सारा सामान उस दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दो। वो क्रोध में भरा हुआ दूसरे साहबों वाले कक्ष में चला गया। रामनिधि बाबू ने उस कक्ष में प्रवेश कर शांतिपूर्वक अपना अधिकार स्थापित किया। खानसामा ने उनके निकट आकर सहानुभूतिपूर्वक कहा, हुजूर, क्या कहें, ये गोरे साहबों का अन्यायपूर्ण शासन है। यदि आज दिल्ली के तख्त पर हमारे बादशाह सलामत होते तो इस बदतमीज की गर्दन मरोड़ दी जाती। एक मुसलमान को ऐसी गाली देकर भी वह कानून से बच गया। क्या करे हुजूर, हमारी किस्मत ही इस समय गर्दिश में है। अपना सामान व्यवस्थित कर और एक कप गर्म चाय पीकर रामनिधि बाबू ने बरामदे में अपनी ईजी चेयर खींची और बाइबल के गहन अध्ययन में डूब गए। पन्ने पलटते हुए उनकी दृष्टि ईसा मसीह के एक पावन संदेश पर पड़ी। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर अकारण क्रोध की अग्नि जलाएगा, वह सर्वोच्च न्याय की सभा में दंड का भागी होगा। पर जो कोई घृणा से कहेगा, मूर्ख, वो नर्क की ज्वाला का अधिकारी होगा। इधर पड़ोस के कमरे में वे तीनों कथित सभ्य ईसाई सोडा की बोतलें फटाफट खोलकर ब्रांड के गिलासों में मदिरा का आनंद ले रहे थे। उनमें से एक ने जानबूझकर ऊंची आवाज में रामनिधि को लक्ष्य करते हुए कहा, आजकल ये डैम निगर अछूत काले लोग चांदनी बाजार के सस्ते दर्जी से सिलाए हुए सूट और 2 कौड़ी के 16 हैट पहनकर स्वयं को हमारे समकक्ष समझने की भूल करने लगे हैं। दूसरे साहब ने ठहाका मारते हुए कहा, यह हमारी उदारता का ही दुष्परिणाम है। हमने ही इन्हें पढ़ा लिखा कर इनकी धृष्टता को पंख दे दिए हैं। तीसरे ने मदिरा का घूंट भरते हुए पूछा, तो क्या इस बढ़ते हुए साहस की कोई दवा है? पहले साहब ने उत्तर दिया, कुछ करारे जूतों की लात। यदि इन पर सही समय पर और सही तरीके से प्रहार किया जाए तो इनका मानसिक संतुलन तुरंत ठिकाने आ जाएगा। संध्या का प्रकाश धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। रामनिधि बाबू झुकी हुई कमर के साथ आंखों पर जोर देते हुए बड़ी कठिनाई से पढ़ रहे थे। उसी समय शिष्य यीशु के पास कौतूहल से आए और पूछने लगे, स्वर्ग के उस पावन राज्य में सबसे महान और बड़ा कौन है
और यीशु ने एक मासूम छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया और उन सबके बीच उसे खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, सत्य कहता हूं, जब तक तुम अपनी आत्मा को न बदलो और इन निष्पाप छोटे बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश का अधिकार नहीं पाओगे। इसलिए जो कोई स्वयं को इस छोटे बालक के समान दीन और विनीत बनाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे महान माना जाएगा। अंधकार पूर्णतः घिराया। रामनिधि बाबू इजी चेयर से उठे और कमरे के भीतर चले गए। वहां जलती हुई मोमबत्ती के क्षीण प्रकाश में वे पुनः अध्ययन में लीन हो गए और पड़ोस के कमरे में वे साहब लोग मदिरा के उन्माद में चूर होकर एक अत्यंत अभद्र और अश्लील गीत गाकर शोर मचाने लगे थे। अगले दिन के भोर के साथ ही रामनिधि बाबू स्टीमर द्वारा महानदी के लहरों पर सवार होकर कटक के लिए रवाना हुए। नियत समय पर वहां पहुंचकर वे सीधे सरकारी डाक बंगले में ठहरे। कटक नगर की सुंदरता निराली है। जिस नगर में जीवनदायिनी नदी न हो, वो नगर स्वर्ण से जड़ा होकर भी आभाहीन ही प्रतीत होता है। पर कटक का सौभाग्य देखिए, वहां तो दो दो नदियां अपनी गोद में उसे लिए हुए हैं। उत्तर की सीमा से विशाल महानदी और दक्षिण से शांत काठजुड़ी प्रवाहित होती है। कलकत्ता से रामनिधि बाबू अपने साथ कई प्रभावशाली परिचय पत्र लेकर आए थे। अपनी कार्य योजना के अनुसार वे सर्वप्रथम स्थानीय पादरी साहब से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे। औपचारिक कुशलक्षेम के पश्चात पादरी साहब ने गंभीर होकर पूछा, मिस्टर दास, आप अपनी दीक्षा बैप्टिज्म के लिए कौन सा शुभ दिन चुनना चाहते हैं? रामनिधि ने विचारमग्न होकर उत्तर दिया, पादरी साहब, मैं निरंतर ईसाई धर्म के पवित्र शास्त्रों का अनुशीलन कर रहा हूं। जब मैं और थोड़ा बौद्धिक विकास कर लूं और ईसाई मत के उस गूढ़ सत्य को अपनी आत्मा में अनुभव कर लूं, तभी मैं इस पावन दीक्षा को ग्रहण करने का संकल्प रखता हूं। पादरी साहब उनकी परिपक्वता से प्रसन्न होकर बोले, आपका ये निर्णय अत्यंत सराहनीय है। आपके देश में प्राय लोग ईसाई धर्म के वास्तविक मर्म को समझे बिना ही आवेश या लालच में दीक्षा ले लेते हैं। वो मार्ग कदापि उचित नहीं है। कदाचित इसके लिए हम प्रचारक ही अधिक दोषी हैं, जो ये सोचते हैं कि बस एक बार दीक्षा का संस्कार पूरा हो जाए तो ये व्यक्ति हमारे पास से कहीं नहीं जाएगा। पर यह एक गंभीर भ्रम है। धर्म कोई भौतिक औषधि नहीं है जिसे किसी को विवश करके पिला दिया जाए और लाभ हो जाए। मनुष्य एक विवेकशील सत्ता है। जो कार्य उसने अपने स्वयं के विवेक की अग्नि में तपाकर नहीं किया, उस कार्य का आध्यात्मिक मूल्य ही क्या है? हम बैप्टिस्ट संप्रदाय के अनुयायी हैं। हमारा अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों से मौलिक भेद यही है कि वे जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात निर्बोध शिशुओं को चर्च ले जाकर पवित्र जल से दीक्षित कर देते हैं। हम इस परंपरा को स्वीकार नहीं करते। हमारे मत में जब बालक 15-16 वर्ष की प्रौढ़ आयु प्राप्त कर लेते हैं और अपने स्वयं के ज्ञान चक्षुओं से सत्य और असत्य का भेद करने में समर्थ होते हैं, तभी हम उनके दीक्षा संस्कार को पूर्ण करते हैं। धर्म के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात रामनिधि बाबू ने सादर विदा ली। उसी मनोरम संध्या को वे प्रोफेसर श्यामाचरण महंती महाशय के निवास पर उनसे भेंट करने पहुंचे। महंती महाशय मूलतः ओडिया निवासी थे और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर विलायत से ही एक सुसंस्कृत यूरोपीय महिला से विवाह कर स्वदेश लौटे थे। वे पिछले कई दशकों से कटक कॉलेज में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित थे। उनके 2 होनहार पुत्र और एक लाडली पुत्री थी। बड़ा पुत्र इस समय विलायत में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जबकि छोटा पुत्र कटक कॉलेज का मेधावी छात्र था। उनकी 18 वर्षीय रूपवती कन्या का नाम थियोडोरा था, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का उपहार, परंतु स्नेहवश घर के सभी लोग उसे केवल डोरा कहकर ही संबोधित करते थे। महंती परिवार ने रामनिधि बाबू का अपनी पारंपरिक सात्विक आत्मीयता और अंग्रेजी शिष्टाचार के संगम के साथ भव्य स्वागत किया। यह परिवार अपने दैनिक जीवन में सदैव परिष्कृत अंग्रेजी भाषा में ही संवाद करता था। मिसेज महंती ने अपनी मंद मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर दास, आप बिल्कुल सही समय पर हमारे द्वार पर आए हैं। हमारे परिवार में बहुत जल्द एक अत्यंत मांगलिक उत्सव होने वाला है। आज से ठीक 10 दिन पश्चात मेरी प्रिय पुत्री डोरा का विवाह संस्कार संपन्न होगा। कुमारी डोरा, जो वहीं एक ओर बैठी थी, विवाह की चर्चा सुनकर लज्जा से सिमट गई और उनके कोमल कपोलों पर गुलाबी आभा तैर गई। रामनिधि बोले, ये तो परम सुखद समाचार है। मैं स्वयं को धन्य समझता हूं कि मैं इस आनंदमय बेला में
आप सबके बीच उपस्थित हूं। कुमारी महंती को मेरी ओर से इस नए जीवन के लिए हृदय से मंगल कामनाएं। वो सौभाग्यशाली पुरुष कौन है जिसके जीवन में ये ईश्वर का उपहार जाने वाला है? मिसेज महंती ने गर्व से कहा, आप शीघ्र ही उनसे साक्षात्कार करेंगे। उनका नाम डॉक्टर कृष्णस्वामी है। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के एक सम्मानित सिविल सर्जन हैं। वे इस समय कुछ महीनों के अवकाश पर यहां आए हैं और इस कोमल कली को अपने उपवन में ले जाने के लिए अत्यंत आतुर हैं। रामनिधि बाबू ने परिहास करते हुए कहा, यह तो बड़ी नाइंसाफी है। इतनी सुंदर कली को हमसे छीन ले जाना। उनका ये अपराध तो वास्तव में अक्षम्य है। कुमारी महंती का इस विषय में क्या विचार है? डोरा ने अत्यंत विनीत भाव से अपनी आंखें झुकाई और बाइबल का एक उद्धरण दिया, जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड, अर्थात किसी अन्य का न्याय मत करो ताकि तुम्हारा भी न्याय ना हो। मिसेज महंती का मातृत्व कन्या के ज्ञान पर गर्व से भर उठा। वे चहकते हुए बोली, देखा आपने मिस्टर दास, मेरी डोरा को पवित्र बाइबल का एक एक अध्याय और वचन कंठस्थ है। रामनिधि ने प्रशंसा के स्वर में कहा, इनकी वाक्पटुता और प्रत्युत्पन्नमति वास्तव में अद्भुत है। इन्होंने कितनी कुशलता से इस परिहास के जाल को काट दिया। उसी समय डॉक्टर कृष्णस्वामी का आगमन हुआ। मिसेज महंती ने बड़े गौरव के साथ रामनिधि बाबू से उनका परिचय कराया। धीरे धीरे चर्चा में प्रोफेसर महंती भी सम्मिलित हुए। महंती महाशय ने जिज्ञासापूर्ण स्वर में पूछा, मिस्टर दास, क्या आपने हमारे कटक का गिरजाघर देखा है? रामनिधि ने उत्तर दिया, जी हां, मैंने उसे देखा है। वही गिरजाघर न जो कॉलेज के समीप एक विशाल और सुंदर उपवन के मध्य स्थित है। प्रोफेसर महंती ने स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं, वो तो केवल यूरोपियन लोगों के लिए आरक्षित गिरजाघर है। हमारा देशी गिरजाघर तो मिशन प्रेस की ओर स्थित है। यद्यपि हमारा गिरजाघर उन साहबों के भव्य गिरजाघर जैसा अलंकृत और विशाल नहीं है, फिर भी एक मफसल स्टेशन के मानकों के अनुसार वो काफी श्रेष्ठ है। आने वाले रविवार को मैं स्वयं आपको वहां लेकर चलूंगा। कुमारी डोरा ने बीच में टोकते हुए कहा, परंतु पिताजी, इस आने वाले विशेष रविवार को तो होली कम्युनियन सर्विस के लिए हमें उस बड़े यूरोपियन गिरजाघर में ही जाना होगा। प्रोफेसर महंती ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो पूर्णतः विस्मृत ही कर बैठा था। इस विशिष्ट रविवार को यूरोपियन और स्थानीय देशी ईसाई एक साथ मिलकर प्रभु के चरणों में होली कम्युनियन में अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे। रामनिधि के मन में एक तीखा प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, देशी गिरजाघरों में इस होली कम्युनियन का आयोजन क्यों नहीं किया जाता? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, आयोजन में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं है, परंतु समस्त मानव जाति के भ्रातृत्व और एकता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष इस दिन यूरोपियन और देशी ईसाई उस बड़े गिरजाघर में एक साथ एकत्रित होकर प्रभु की प्रार्थना करते हैं। रामनिधि ने एक व्यंग्यपूर्ण और कुछ कठोर स्वर में पूछा, क्या यह भाईचारा वर्ष में केवल एक ही दिन के लिए सुरक्षित है? क्या अन्य सामान्य दिनों में उस बड़े यूरोपियन गिरजाघर में हम जैसे देशी ईसाइयों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है? यह प्रश्न वातावरण में एक तीखे तीर की भांति चुभ गया। महंती परिवार के हंसते हुए चेहरों पर अचानक एक गहरी उदासी और अंधकार की छाया पड़ गई। मिसेज महंती यद्यपि स्वयं एक यूरोपीय महिला थी, परंतु एक नेटिव देशी भारतीय से विवाह करने के महापाप के कारण कटक के संकुचित और दंभी यूरोपीय समाज द्वारा वे पूर्णतः बहिष्कृत थी। महंती महाशय ने स्थिति को संभालते हुए जल्दी से कहा, नहीं मिस्टर दास, प्रवेश वर्जित जैसा कोई कठोर शब्द उपयोग करना उचित नहीं होगा। यदि कोई वास्तव में इच्छुक हो तो देशी ईसाई भी साहबों के गिरजाघर में जाकर सामूहिक उपासना में भाग ले सकता है। हाँ, बस इतना है कि उस स्थान की मर्यादा के अनुसार वेशभूषा थोड़ी सुसंस्कृत और सभ्य होनी अनिवार्य है। कुमारी डोरा ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी, पिताजी, यदि वेशभूषा के इतने कठोर और कृत्रिम नियम स्वर्ग के द्वार पर भी लागू होते तो स्वयं ईसा मसीह भी आज के गिरजाघरों में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते, क्योंकि प्रभु का तो स्पष्ट आदेश था कि तुम्हारे पास एक से अधिक कोट का विलास न हो और तुम्हारे पैरों में जूतों का बंधन न हो। मिसेज महंती ने भांप लिया कि चर्चा अब अत्यंत संवेदनशील और अप्रिय मोड़ ले रही है, इसलिए उन्होंने बड़ी चतुरता और निपुणता से विषय को बदल दिया। उधर डॉक्टर कृष्णस्वामी दूसरों की नजरों से बचकर
रामनिधि की ओर देखकर एक अर्थपूर्ण और रहस्यमय मुस्कान बिखेर रहे थे, मानो वे मूक भाषा में कह रहे हों, मेरे भोले भाई, अभी तुमने इस धर्म की दहरी को पूरी तरह पार नहीं किया है। जिस दिन तुम भीतर आओगे, उस दिन तुम्हें ऐसी कई विस्मयकारी और कड़वी सच्चाइयों का साक्षात्कार होगा जिनके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेहनती परिवार के अमेक और सहृदय व्यवहार ने रामनिधि बाबू का मन मोह लिया। उनके विशेष स्नेह और आग्रह के कारण रामनिधि बाबू अब डाक बंगला छोड़कर मेहनती परिवार के अतिथि बन चुके थे। रविवार की पावन बेला आई। रामनिधि बाबू पूर्णतः सुसज्जित होकर मेहनती परिवार के साथ साहबों के भव्य गिरजाघर में होली कम्युनियन का धर्मोत्सव देखने गए। पूर्व के वर्षों में नियम यह था कि जो भी आता वो अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी बैठ सकता था, परंतु इस वर्ष व्यवस्था बदली हुई थी। गिरजाघर की सामने वाली कुछ पंक्तियां विशेष रूप से श्वेतांगों के लिए आरक्षित रखी गई थी। ये भेद देखकर देशी ईसाइयों के मन में विरक्ति और रोष की एक लहर दौड़ गई। धीरे धीरे साहबों का आगमन हुआ और उपासना आरंभ हुई। उपासना के अंत में एक पवित्र पात्र से सभी ईसाइयों को एक एक घूंट मदिरा पान करनी होती थी। वह पात्र सबसे पहले श्वेतांगों की पंक्तियों की ओर बढ़ाया गया। जब वहां उपस्थित सभी गोरों ने पान समाप्त कर लिया, उसके पश्चात ही वह पात्र नेटिव यानी देशी ईसाइयों के हाथों में पहुंचा। यद्यपि किसी भी देशी ईसाई ने मुख खोलकर कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरों से स्पष्ट झलक रहा था कि वे स्वयं को अपमानित अनुभव कर रहे हैं। उत्सव समाप्त हुआ और सब बाहर आए। अब इस भेदभावपूर्ण व्यवहार पर चर्चा छिड़ गई। स्थान स्थान पर टोलियां बनाकर देशी ईसाई इस व्यवस्था का तीव्र विरोध करने लगे। दो उत्साही युवक आगे बढ़े और उन्होंने गिरजाघर के पादरी साहब से इसका स्पष्टीकरण मांगा। पादरी साहब ने सहज भाव से कहा, इसमें दोषी क्या है? जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब और कमिश्नर साहब समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं। यदि सभी उनकी बराबरी करना चाहेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? उन युवकों ने तर्क दिया, अति उत्तम। मान लिया कि वे समाज के अग्रगण्य व्यक्ति हैं, परंतु उनके अतिरिक्त भी तो वहां कई ऐसे श्वेतांग उपस्थित थे जिनसे कहीं ऊंचे पदों पर हमारे देशी ईसाई समाज के लोग आसीन हैं। फिर किस आधार पर उन्हें पीछे की पंक्तियों में धकेला गया? पद की गरिमा की आड़ मत लीजिए। स्पष्ट स्वीकार कीजिए कि आपने ये भेद केवल श्वेत कृष्ण यानी रंग के आधार पर किया है। पादरी साहब के पास इस सत्य का कोई उत्तर न था। घर लौटते समय देशी ईसाई आपस में फुसफुसा रहे थे। इन्हीं कड़वे अनुभवों के कारण ही तो शिक्षित भारतीय सुगमता से ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करते। मसीह ने जिस मानव भ्रातृत्व का उपदेश दिया था, उसका प्रत्यक्ष परिचय आज हमें मिल ही गया। इस संपूर्ण घटना चक्र को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर रामनिधि बाबू के हृदय पर वज्रपात हुआ। जिस आशा और विश्वास के साथ वे ईसाई धर्म की शरण में आए थे, वो विश्वास अब मृग तृष्णा की भांति शून्य और अर्थहीन प्रतीत होने लगा। उस दिन घर लौटकर वे गंभीर चिंतन में डूब गए। उन्होंने किसी से भी मन खोलकर बात नहीं की। मेहनती परिवार के सदस्यों ने उनके इस भाव परिवर्तन को लक्ष्य किया और वे इसका कारण भी समझ गए। उन्होंने रामनिधि के मन से इस अवसाद की छाया को पोंछने के बहुत प्रयास किए। कुमारी डोरा के विवाह में अब मात्र एक सप्ताह शेष था। घर को किस प्रकार सजाया जाए, अतिथियों के बैठने का स्थान कहाँ हो, उनके भोजन की क्या व्यवस्था हो, मिसेज मेहनती इन समस्त विषयों पर रामनिधि बाबू से विशेष मंत्रणा करने लगी। उत्सव की इन तैयारियों में व्यस्त होकर रामनिधि का मन कुछ अंशों तक प्रफुल्लित रहने लगा। अंततः विवाह का मंगल दिन आ पहुंचा। स्थानीय देशी गिरजाघर में शुभ विवाह संपन्न हुआ। नगर के अनेक हिंदू, मुसलमान और ईसाई मित्रों को आमंत्रित किया गया था। सबने आकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया और आनंदोत्सव में सम्मिलित हुए। हिंदू अतिथि केवल फलमूल ग्रहण कर संतुष्ट हुए, जबकि मुसलमान और देशी ईसाई मित्रों ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का छक्कर आनंद लिया। साहबों के लिए एक नवीन तंबू लगाया गया था। उनके स्वागत हेतु भारी मात्रा में शेरी और शैंपेन की बोतलें मंगाई गई थी। उत्तम श्रेणी के हवाना और मनीला सिगारों का प्रबंध था, परंतु दो पादरी साहबों और स्थानीय यूरेशियन पोस्टमास्टर के अतिरिक्त वहां कोई भी साहब नहीं पहुंचा। कमिश्नर साहब ने संदेश भेजा कि उनकी पत्नी अस्वस्थ है, अतः वे आने में असमर्थ है। मजिस्ट्रेट साहब ने तो निमंत्रण पत्र का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा।
डॉक्टर साहब ने पहले आने की पुष्टि की थी, पर विवाह के दिन एक चांदी का फोटो फ्रेम उपहार में भेजकर लिख दिया कि अचानक घर पर अतिथियों के आ जाने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सकेंगे। अंततः शेरी और शैंपेन की उन अनखुली बोतलों को आधी कीमत पर दुकानदार को लौटाना पड़ा। तय ये हुआ था कि नवविवाहित जोड़ा भुवनेश्वर के डाक बंगले में अपना मधुचंद्र हनीमून व्यतीत करेगा। फूलों की वर्षा और मांगलिक शुभकामनाओं के बीच दोपहर बाद वे अपनी गाड़ी से यात्रा पर निकल पड़े। मिस्टर दास, क्या आप घूमने चलेंगे? महंती महाशय के कनिष्ठ पुत्र पॉल ने निकट आकर पूछा। चलिए ना, थोड़ा टहल कर आते हैं। रामनिधि बाबू ने प्रश्न किया। किस दिशा में जाओगे? महानदी के तट पर। ऐसी मनोरम और सुंदर सुबह को कमरे में बैठकर नष्ट करना क्या उचित है? रामनिधि तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, चलो। दोनों भोर की ताजी वायु का आनंद लेने हेतु निकल पड़े। टेलीग्राम ऑफिस के सामने से होते हुए अंग्रेजों की बस्ती को पार कर वे नदी के तट पर पहुंचे। ग्रीष्म के कारण नदी का जल सूखकर मध्य धारा में सिमट गया था। दूर कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे। पॉल और रामनिधि बालू के विस्तार को पार करते हुए उन धोबियों के निकट पहुंचे और उनकी कार्यशैली को देखने लगे। तट पर बांस गाड़कर और कपड़ों से घेरकर धोबियों ने वायु रोकने के लिए एक अस्थायी कुटिया बनाई थी, जिसके भीतर विशाल चूल्हों पर खारे जल में मैले वस्त्र उबाले जा रहे थे। पॉल ने सहज भाव से कहा, उफ, इन धोबियों का रंग कितना काला है। रामनिधि ने उसकी ओर देखा और उनके स्वर में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई। वे बोले, पॉल, ये रंग तुमसे अधिक काला हो सकता है, पर मुझसे भला ये कितना अधिक काला होगा? रामनिधि के स्वर की तलखी सुनकर पॉल कुछ लज्जित हुआ और बोला, नहीं, मेरा वो अभिप्राय नहीं था। आप रुष्ट क्यों हो रहे हैं? रामनिधि ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पॉल, मैं रुष्ट नहीं हूं। बस तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो, मैं भी एक धोबी ही हूं। पॉल विस्मय से बोला, नहीं, आप अवश्य परिहास कर रहे हैं। नहीं पॉल, ये परिहास नहीं, ध्रुव सत्य है। यद्यपि मैंने स्वयं कभी घाट पर कपड़े नहीं धोए, परंतु मेरे पिता और पितामह ने इसी प्रकार नदी के तट पर वस्त्र धोकर अपना जीवन व्यतीत किया है। पॉल ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं इसे लेशमात्र भी अपमानजनक नहीं मानता। शारीरिक श्रम करके जीविका उपार्जन करने में किसी को भी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। रामनिधि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, ये नवविकसित नीति शास्त्र की बातें हैं पॉल, परंतु आज भी हमारे देश में और यूरोप में भी हाथों से श्रम करके पेट पालना लज्जा का विषय ही माना जाता है। पॉल ने सहमति जताई, ये सत्य है, पर हम जैसे शिक्षित युवा ही इस भ्रांत विश्वास को जड़ से मिटाएंगे। इसी प्रकार के गहन वार्तालाप करते हुए दोनों नदी के किनारे आगे बढ़ते रहे। एक स्थान पर रेत के टीले पर भारी मात्रा में ईंधन की लकड़ियां जमा थी, जो ओडिशा के जंगलों से नदी मार्ग से बहकर यहां लाई गई थी। लगभग 1 मील चलने के पश्चात नदी का जल कुछ अधिक गहरा और शांत दिखाई देने लगा। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में जल का रंग पारदर्शी हरा हो गया था। तट का किनारा पत्थरों से पक्का किया गया था। उन्हीं पत्थरों पर बैठकर दोनों कुछ देर विश्राम करने लगे। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक लंबी, ऊंची और नवनिर्मित चूने की पुताई वाली दीवार दिखाई दे रही थी। झाऊ और देवदारू के वृक्षों के ऊपरी भाग भी वहां से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रामनिधि बाबू ने पूछा, पॉल, क्या वो किसी धनाढ्य व्यक्ति का उपवन भवन है? पॉल ने बताया, नहीं, वो कब्रिस्तान, गोरस्थान है। यदि हम उस ओर से घूम कर जाए तो उसका मुख्य द्वार मिल जाएगा। ये तो उसकी पिछली दीवार है। रामनिधि ने उत्सुकता से कहा, चलो उसे भी देख आते हैं। दोनों उस दीवार के सहारे चलते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहरेदार बैठा था। भीतर प्रवेश करते ही रामनिधि ने देखा कि वह स्थान लताओं, फूलों और हरियाली से अत्यंत मनोरम बना हुआ है। वहां गुलाब की श्रेष्ठ प्रजातियां थी। श्वेत, पीत और रक्त वर्ण के गुलाब खिले थे। विदेशी फूलों के पौधों, ब्लूबेल, मार्गरेटा और पैंसी से पूरा उद्यान महक रहा था। कई माली अपने कार्यों में व्यस्त थे। कोई पौधों को सींच रहा था तो कोई घास निकाल रहा था। पूरे कब्रिस्तान में लाल कंकड़ वाले रास्ते विभिन्न दिशाओं में फैले हुए थे। देवदारू की नवीन पत्तियां मंद पवन के झोंकों से सरसरा रही थी और पक्षी शाखाओं पर कलरव कर रहे थे।
वहां अद्भुत स्वच्छता थी। एक तिनका भी कहीं इधर उधर नहीं पड़ा था। भ्रमण करते हुए मुख्य माली ने उन्हें फूलों के 2 सुंदर गुच्छे बुके भेंट किए। रामनिधि ने प्रसन्न होकर उसे 4 आने बख्शिश दी। वहां घूमते हुए दोनों समाधियों पर अंकित लेखों को पढ़ने लगे। वहां 100 वर्ष पुरानी समाधियां भी मौजूद थी। टहलते टहलते रामनिधि बाबू ने अचानक प्रश्न किया, पॉल, हमने इतनी समाधियां देखी, पर किसी देशी ईसाई की समाधि यहां क्यों नहीं दिखी? क्या यहां के देशी ईसाई अमर हैं? पॉल ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, देशी ईसाइयों का कब्रिस्तान पृथक है। वह इसी के समीप है। वह जो दूर दीवार दिखाई दे रही है, उसके पीछे देशी ईसाइयों को दफनाया जाता है। रामनिधि के सीने में वही पुरानी पीड़ा पुनः जाग उठी। वे बोले, पृथक? क्या कब्रिस्तान भी अलग अलग हैं? हां, चलो उसे भी देखते हैं। पॉल ने अनिच्छा से कहा, वहां देखने योग्य कुछ विशेष नहीं है। रामनिधि ने दृढ़ता से कहा, क्यों नहीं है? तुम्हारे और मेरे भाई बहन वहां विश्राम कर रहे हैं। हमारे वे स्वजातीय जो आजीवन अपमानित और लांछित रहे, वहां सोए हुए हैं। चलो, मैं उसे देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए। जाते समय रामनिधि ने पूछा, क्या किसी देशी ईसाई की मृत्यु के पश्चात उसका इस कब्रिस्तान में प्रवेश वर्जित है? पॉल ने सिर झुकाकर कहा, ये मुझे ज्ञात नहीं है। रामनिधि का स्वर कड़वाहट से भर गया। अच्छा पॉल, यदि कोई देशी ईसाई साहबों जैसे महंगे वस्त्र पहनकर मरे, तब भी क्या उसका यहां प्रवेश निषिद्ध रहेगा? पॉल निरुत्तर रहा और मौन भाव से उनके पीछे चलता रहा। यूरोपीय कब्रिस्तान से बाहर निकलकर दोनों ने देशी ईसाइयों के कब्रिस्तान में प्रवेश किया। यहां की दीवारें जर्जर और टूटी हुई थी। वर्षों से वर्षा के जल ने ईंटों के बीच के सीमेंट को बहा दिया था। कहीं कहीं दीवार को फाड़कर पीपल और बरगद के नन्हे पौधे निकल आए थे। द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था। मुख्य फाटक आधा टूटा हुआ था और पशुओं का वहां निर्बाध आना जाना था। वहां न कोई माली था, न कोई व्यवस्थापक। सर्वत्र जंगली झाड़ियों और कांटों का साम्राज्य था। सूखे खरपतवार इधर उधर बिखरे थे। पशुओं के सूखे गोबर से उन झाड़ियों को मानो पोषण मिल रहा था। एक स्थान पर एक मृत बिल्ली का शव पड़ा था। फूलों के नाम पर केवल कुछ कंटीली झाड़ियां खड़ी थी। समाधियों की अवस्था तो और भी दयनीय थी। अधिकांश समाधियां केवल मिट्टी के ढेर मात्र थी, जिस पर यह पहचानना भी कठिन था कि वह किसकी है। जो थोड़े ऊंचे दर्जे की समाधियां थी, वे ईंटों से बनी थी। उन पर समाधिस्थ व्यक्ति का नाम और विवरण मिट्टी के तेल के बक्से की पुरानी लकड़ियों पर कोलतार से लिखा गया था। पूरे कब्रिस्तान में केवल 10-12 समाधियां ही ऐसी थी जो कुछ ढंग से बनी थी, जिनमें से 2 समाधियां अंग्रेज पादरियों की थी। रामनिधि बाबू सोचने लगे, शायद इन पादरियों का अपराध यह था कि इन्होंने देशी ईसाइयों के साथ अत्यधिक आत्मीयता रखी, इसीलिए इनके प्रेतात्माओं को भी शायद यूरोपीय परलोक से निष्कासित कर दिया गया है। देशी ईसाइयों की समाधियों पर नाम अधिकांशतः विदेशी थे, जैसे एलिजाबेथ चक्रवर्ती, जॉन इज़ेकियल महापात्र आदि। घूमते हुए रामनिधि की दृष्टि 2 ऐसी समाधियों पर पड़ी जहां भारतीय नामों को सुरक्षित रखा गया था। एक पर अंकित था कुमारी शुचि मुखर्जी की स्मृति में और दूसरी पर हमारी प्यारी छोटी इंदिरा की मधुर स्मृति में। रामनिधि ने मन ही मन संतोष किया, चलो, कम से कम तुम लोगों ने अपने स्वदेशी नामों को तो जीवित रखा। भावुकता के कारण रामनिधि की आंखों में आंसू छलक आए। पॉल ने टोका, चलिए मिस्टर दास, धूप बढ़ रही है। रामनिधि ने पलटकर कहा, भाई, मैं मिस्टर दास नहीं हूं, मैं रामनिधि बाबू। दोनों बाहर निकले। रामनिधि बाबू आगे आगे थे और पॉल उनके पीछे। फाटक पार करते समय रामनिधि अचानक मुड़े और बोले, देखो पॉल, मृत्यु के पश्चात भी ये लोग श्वेत कृष्ण के इस भेद को नहीं भुला पाए। यदि ईसा मसीह अचानक पृथ्वी पर लौट आए, तो अपने इन शिष्यों का ऐसा आचरण देखकर अवश्य ही पुनरुदन करते हुए अपने स्वर्गलोक को लौट जाएंगे। पॉल हतप्रभ होकर रामनिधि बाबू के साथ चलने लगा। घर लौटने पर रामनिधि बाबू को अपने नाम के कुछ पत्र मिले। उनमें से एक पत्र उनकी माता की ओर से था, जिसका मर्म कुछ ऐसा था, श्री श्री दुर्गा, कल्याणपुर, बेटा रामनिधि,
मैंने तुम्हें 10 मास और 10 दिन अपनी कोख में धारण किया था। क्या उसका यही प्रतिफल तुम अपनी मां को दे रहे हो? बेटा, भट्टाचार्य महाशय के मुख से सुना था कि तुम ईसाई बनने का विचार कर रहे हो। यह समाचार सुनकर मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया और तुम्हें खोजने कलकत्ता दौड़ी आई। पर तुम इतने पाषाण हृदय कैसे हो गए कि तुमने हमसे भेंट तक नहीं की? अगले दिन जब हम पुनः आए तो ज्ञात हुआ कि तुम कहीं और चले गए हो। उसी दिन से मैं शोक के कारण बिस्तर से लग गई हूं। पहरेदारों को धन देकर बड़ी कठिनाई से गोविंद सरकार ने तुम्हारा कटक का पता प्राप्त किया है, तभी आज तुम्हें ये पत्र लिख पा रही हूं। मेरे इस वृद्ध शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है, अन्यथा मैं स्वयं कटक चली आती और तुम्हें वापस ले जाने का एक अंतिम प्रयास करती। बेटा, क्या तुम ईसाई बन चुके हो? यदि बन भी गए हो तो चिंता मत करो। भट्टाचार्य महाशय ने विधान दिया है कि प्रायश्चित करके तुम्हें पुनः अपनी जाति में ले लिया जाएगा। और यदि अभी तक दीक्षित नहीं हुए हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, ऐसा मत करना। मेरे कलेजे के टुकड़े, घर लौट आओ। यदि तुम नहीं आए तो तुम्हें मातृहत्या का पाप लगेगा। अपने पादरी साहब से पूछना, क्या मां की जान लेना भी कोई पुण्य का कार्य है? मैं रोते रोते अंधी हो चुकी हूं। मेरी आंखों के तारे, वापस आ जाओ। लेखक श्री गोविंद चंद्र सरकार। तुम्हारी दुखियारी मां। पत्र पढ़कर रामनिधि बाबू ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसी क्षण उन्होंने कागज कलम उठाया और अपनी माता को उत्तर लिखा, मां, मैं अभी ईसाई नहीं बना हूं और अब मेरे मन में इसकी कोई अभिलाषा भी शेष नहीं है। तुम्हारा ये अधम पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे चरणों में लौट आएगा। पत्र को डाक में डालने के पश्चात उन्होंने मेहनती परिवार से ससम्मान विदा ली। अपनी साहेबी वेशभूषा का त्याग कर धोती चादर धारण की और एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर उसी दिन जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर उन्होंने मुंडन कराया, प्रायश्चित किया, प्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए और एक सप्ताह के पश्चात अपने पैतृक गृह को प्रत्यावर्तन किया। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।